Good morning, dear students. Welcome back to our math class. Yesterday we were completed 4 questions of exercise 5.2 and now let's see our fifth question. First part of fifth question is in National Library has 15,852 reference books arranged in 6 racks equally. देखो कोई भी नेशनल लाइब्रेरी है उसमें ना बुक्स अरेंज की गई है 6 रैक में, 6 रैक है, उनमें 15,852 बुक्स हैं। 6 रैक्स में 15,852 बुक्स है और इक्वल है, हमें नहीं पता कितनी है, इक्वल 6 रैक्स में आ गई है, ये सारी बुक्स 6 रैक में आ गई है। तो हमें अब बताना क्या है, हाउ मेनी बुक्स डज ईच रैक होल्ड। तो हमें बस यही बताना है कि प्रत्येक रैक में कितनी बुक्स हैं, ठीक है ना। बुक्स हैं इक्वल 6 के 6 रैक में सब में इक्वल बुक्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कितनी बुक्स है ना। बट हमें ये पता है कि रैक तो 6 हैं और टोटल बुक्स भी हमें पता है कि कितनी है, 15,852 है। अब हमें ये निकालना है कि प्रत्येक रैक में कितनी है, कि हर एक रैक में कितनी बुक आई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिवीजन निकालना पड़ेगा। तो डिवाइड से देखो, डिवाइड जब हम करते हैं तो डिवाइड का मतलब ही यही होता है कि इक्वली हमें पता चल जाए कि कितनी, सबको इक्वल कितना मिला है, ठीक है ना। तो बस वही है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको डिवाइड करना है 15,852 को किससे, 6 से। 6 रैक है ना, तो 6 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो डिवाइड करना आपको आता ही है। यहाँ देखो, अगर 1 डिजिट देखते हैं तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, डिवाइड तो नहीं होगा, 1 छोटा रह गया ना, इसलिए एक और डिजिट हमें साथ में देखनी पड़ेगी। अब ये क्या बन गया, 15 बन गया। अब तो 6 से बड़ा हो गया, यानी डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। तो 6 की टेबल को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 15 तक, जब तक कि 15 ना आ जाए, यानी कि या तो 15 के इक्वल आ जाए या 15 से फिर छोटा रहे, बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 6 की टेबल बोलते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। देखो पर 18 क्या हुआ, 18 तो 15 से बड़ा हो गया, हमें तो बड़ा लेना ही नहीं है ना। तो कितने पे जाएगा, 2 पे गया, ये 6 2 जा 12, तो ये आ गया 12। तो 15 में से अब 12 को जो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 बचेगा, है ना। 5 - 2 is 3 and 1 - 1 is 0। 0 आगे लिखो या ना लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 3 हो गया है, तो हम एक एक डिजिट को नीचे उतारते रहेंगे, क्योंकि हमें पूरे से डिवाइड करना है ना। तो 8, अब 8 को नीचे उतारते हैं। देखो हमने 8 को नीचे उतार लिया, तो ये क्या हो गया, 38 हो गया। अब 38 हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से अपने 6 की टेबल को लेते हुए जाएंगे, कहाँ तक की, जब तक कि या तो 38 ना आ जाए, 38 से ऊपर तो अगर हमें जाना ही नहीं है, इससे नीचे हम रह सकते हैं, है ना। तो देखो 6 की टेबल में 6 6 जा 36, है ना, 6 7 जा 42, तो 42 तो इससे ज्यादा हो गया ना 38 से। तो हमें कितने पे जाएंगे, सिर्फ 6 पे ही जाएंगे। छोटा हम ले सकते हैं, या तो इक्वल हो या फिर उससे कम हो, उससे ज्यादा वाला हम नहीं लेंगे। तो यहाँ हम 6 7 जा 42 जो होता वो नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने 6 6 जा क्या लिया, 36 लिया। तो 36 को जो 38 में से माइनस करोगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक और है डिजिट, उसको उतारेंगे। देखो उतारना हमें सबको ही है, क्योंकि हमें तो डिवाइड सबसे ही तो करना है, सारे नंबर से, पूरे नंबर से डिवाइड करना है ना। तो जब तक उतारते रहेंगे जब तक कि ये लास्ट तक ना आ जाए, है ना। तो सबको उतारना है नीचे। ये क्या हो गया, 25 हो गया। अब 6 की टेबल को लेकर जाएंगे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 30 ज्यादा हो गया, तो हम किस पे जाएंगे, सिर्फ 4 पे ही जाएंगे, 6 4 जा 24। अब 25 में से 24 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी उतारने के लिए है ना, हाँ अभी 2 और है उतारने के लिए, तो हमने इस 2 को भी नीचे उतारा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 12 बन गया, है ना। तो 6 2 जा क्या होते हैं, 12, 6 2 पे ही चला गया तो 6 2 जा 12, और 12 में से 12 को माइनस करेंगे, क्या बचा
0 बचा, ठीक है। और अब उतारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है तो बस भाई ये एंड हो गया, ये 0 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्वोशिएंट क्या आ गया, 2642, 2642। इसका मतलब प्रत्येक रैक में कितनी बुक्स थी, 2642 बुक्स थी उसमें, ठीक है ना। हर रैक में कितनी बुक थी, 2642 बुक, यानी कि 6 रैक थे, ठीक है। तो एक रैक में 2642, दूसरे वाले रैक में भी इतनी थी, तीसरे में भी इतनी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सब में इतनी ही बुक थी, क्योंकि इसने पहले ही बोला कि इक्वली हमने 6 रैक में डाल रखी है बुक, और आपको बताना है कि कितनी बुक है। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, किसको, टोटल बुक्स को जितने रैक दे रखे थे उससे डिवाइड किया, तो एक रैक की आ गई है ये बात। तो इसका मतलब सारे रैक में इतनी इतनी बुक्स, ठीक है। इजी है ना, कुछ नहीं है, बस डिवाइड ही तो करना था। तो ये आपका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड भी ऐसे ही है, बस स्टेटमेंट आपको समझनी है, करना उसमें भी डिवाइड है, क्योंकि हम अगर कर ही, हमारा चैप्टर ही डिवीजन का चल रहा है तो और क्या करवा सकते हैं हमसे, है ना। तो बी पार्ट क्या है, ए फार्मर सोल्ड 2995 वाटरमेलन। देखो मैं स्टेटमेंट लिखवा नहीं रही हूँ, थोड़ा टाइम खराब होगा इसके लिए। एक फार्मर ने सोल्ड किया, बेच दिए 2995 वाटरमेलन। 2995 वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या होता है भाई, जो गर्मियों में खाते हो ना, तरबूज, है ना, तो वही है। तो एक फार्मर ने 2995 के वाटरमेलन्स को सोल्ड कर दिया, बेचा है, ड्यूरिंग ए 5-day हैलोवीन सेल। 5 दिन की हैलोवीन सेल। हैलोवीन ना एक अपने यहाँ तो नहीं होता है, बट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की साइड ना हैलोवीन डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जहाँ पे ना देखो ये अपने जो भूत वाले जो चेहरे होते हैं ना, उन सबको लगा के वो एक पार्टी अरेंज करते हैं ऐसे, है ना। तो वही हैलोवीन डे होता है, उसी के लिए एक फार्मर ने ना 2995 वाटरमेलन्स को सेल किया है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वाटरमेलन्स ही सोल्ड इन ए डे। एक दिन की निकाल ली, देखो इतना उसने क्या किया, 5 दिन में सेल किया है, इतना 5 दिन में। तो हमें निकालना है एक दिन का, तो क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, एक दिन का आ जाएगा ना, है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना अब आपको आ ही गया है। 5 से अगर यहाँ पे ओनली 2 देखते हैं तो 2 छोटा रह जाता है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 29 को साथ देखेंगे। अब लेकर जाएंगे 5 की टेबल, कहाँ तक की, जब तक कि 29 ना आ जाए। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 तो 29 से ज्यादा हो गया, इसलिए हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। 5 5 जा 25, और 29 में से 25 को जब माइनस करोगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे, एक एक डिजिट को नीचे उतारना है, सबको नहीं उतार रहे एक साथ, एक एक डिजिट को। तो हमने अब क्या किया, 9 को नीचे उतारा, ठीक है। अब करते हैं, ये 49 हो गया। अब 5 की टेबल को फिर से लेकर जाते हैं। 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, और 10 जा हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 जा में तो 2 डिजिट हो गई है, तो 2 डिजिट एक साथ ऊपर नहीं आ सकती, है ना। तो सिर्फ 9 तक ही लेके जा सकते हैं। 5 9 जा 45। अब 49 में से 45 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 बचेगा। अभी उतारने के लिए हमारे पास 5 4 है, तो हमने 5 को भी नीचे उतारा फिर से। अब ये क्या हो गया, 45 हो गया है, तो फिर से 5 9 जा क्या होगा, 45। अब इसमें से 45 में से 45 को ही माइनस करोगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, 599। इसका मतलब एक दिन में उसने 599 वाटरमेलन को सेल किया है। ये एवरेज आ गई उनका, कि एक दिन में उसने 599 वाटरमेलन सेल कर दिए, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था आपका। तो आपकी एक्सरसाइज 5.2 आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।
अभी तो 5.2 5.3 है, उसके भी थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है 5.3 में। हाँ जी 5.3 में देखो कुछ नहीं करना आपको, एक हाँ क्वोशंट और रिमाइंडर निकालने हैं और एक वेरिफिकेशन फॉर्मूला। देखो सबसे पहले आप 5.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्मूला लिखना होगा। वो क्या होता है, देखो डिविडेंड, देखो पहले यहाँ लिख भी दो, आप खुद आपको भी लिखना है ऐसे ही, वेरिफिकेशन फॉर्मूला। वेरिफिकेशन फॉर्मूला फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है वेरीफाई करने का। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, क्वोशंट आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है, सारी चीजें हमारे पास होती है, डिविडेंड होता है, डिविजर होता है, क्वोशंट रिमाइंडर सारी चीजें होती है हमारे पास। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमने जो डिवाइड किया है वो ठीक है या नहीं है, वो करेक्ट आया या नहीं आया, है ना। तो उसको चेक करने के लिए एक वेरिफिकेशन फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो देखो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड के इक्वल आने चाहिए क्या, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला होता है आपके वेरिफिकेशन का, इसको वेरीफाई करने के लिए, जांचने के लिए कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो डिविडेंड, डिविजर, क्वोशंट और रिमाइंडर, ये चारों चीजें आपके पास आ जाती हैं। उसके आने के बाद हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपका जो डिविडेंड है ना बेटा, जो भी डिविडेंड आपको दिया है उसके इक्वल आना चाहिए क्या, जो डिविजर होगा उसकी मल्टीप्लाई क्वोशंट के साथ, डिविजर जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई होगी क्वोशंट के साथ, और उसमें ऐड करेंगे रिमाइंडर को, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी उसमें फिर हम ऐड करेंगे रिमाइंडर को। अगर ये सारी चीजें, ये तीनों चीज आपकी डिविडेंड के इक्वल आ जाती है, या जो भी डिविडेंड होगा ना अगर उसके इक्वल आ जाती है इधर भी, तो आपका जो क्वेश्चन है डिविजर का, जो आपने डिवाइड किया है वो एकदम करेक्ट है। और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो इट मींस वो क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी आप एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करोगे उसके पहले आपको ये वेरिफिकेशन फॉर्मूला लिखना है। वेरिफिकेशन फॉर्मूला फॉर डिवीजन क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको पहले लिखना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपको निकालना है क्वोशंट और रिमाइंडर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया, 653 को डिवाइड करना है 9 से। वेरीफाई नहीं करना, इसने सिर्फ ये बोला है क्वोशंट निकालो और रिमाइंडर निकालो। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 653 को डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ भी हम एक ही डिजिट अगर देखते हैं तो यहाँ 9 यहाँ 6 डिवाइड नहीं हो गया, क्योंकि 6 क्या हो गया, छोटा हो गया है ना। तो हमें दो डिजिट को एक साथ देखना पड़ेगा, ये अब क्या बन गई, 65 हो गई। ठीक है, तो 9 की टेबल को कहाँ तक लेकर जाएंगे, जब तक के 65 ना आ जाए, है ना। तो देखते हैं, देखो 9 7 जा 63 होते हैं, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, तो 72 तो 65 से ज्यादा हो गया ना, तो कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 9 7 जा 63। तो 65 में से जब 63 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। और अब हम क्या उतारेंगे, 3 को उतारेंगे, क्या बन गया, 23 बन गया। अब फिर से 9 की टेबल लेकर जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 27 क्या हुआ, वो तो ज्यादा हो गया 23 से, तो कितने पे जाएगा, 2 पे ही गया, 9 2 जा 18। अब 23 में से 18 को माइनस करोगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा। उतारने के लिए अगर हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो ये आपका रिमाइंडर रहेगा। तो क्वोशंट क्या है अपना, यहाँ लिख देंगे क्वोशंट क्या है,
क्वोशंट होता है ऊपर वाला, ये वाला 72, रिमाइंडर जो नीचे बच गया ना, ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो, रिमाइंडर क्या आ गया 5, ठीक है। तो क्वोशंट ये आपका क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है ये वाला, ये आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड, और ये जो जिससे हमने डिवाइड किया है ये आपका डिविजर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्वोशंट और रिमाइंडर ही निकालना था, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, जो मैं करवा देती हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करना। 441 को डिवाइड करना है 2 से, 441 को 2 से डिवाइड करना है, तो ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट पार्ट किया है, वैसे ही करेंगे। 2 पे गया 2 2 जा 4, 4 में से 4 को माइनस किया 0, क्या करेंगे 4 को उतारा हमने नीचे, फिर से 4 बन गया, फिर 2 की टेबल को लेके जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 क्या हुआ 0। अब क्या उतारे हमने 1 को उतारा, तो देखो हमने ना 1 को नीचे उतारा भी है, देखो हमने ऊपर से कोई चीज ले भी ली, और अब क्या करें ऊपर, अब हम ये यहाँ पर देना भी तो पड़ेगा, अगर किसी से कुछ लिया है तो उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा, तो हमने 1 को नीचे उतारा और डिवाइड हुआ भी नहीं, तो इसको कुछ तो देना पड़ेगा, हमने इसको 0 दे दिया है, ठीक है। 1 को नीचे उतारा, 1 डिवाइड नहीं हुआ 2 से, इसलिए हमने ऊपर क्या दे दिया 0 दे दिया इसको, और ये अपना आप और कुछ उतारने का है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्वोशंट क्या आ गया 220 आ गया क्वोशंट, और रिमाइंडर क्या आ गया 1, रिमाइंडर क्या बचा 1 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो बस यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें क्वोशंट निकालना था, रिमाइंडर निकालना था, वो हमने निकाल दिया है। ऐसे ही देखो 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट आप खुद करोगे बेटा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, या सेकंड क्वेश्चन और करवा दूं, चलो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। आप 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 5.2 का लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन करना है आपको, और 5.3 में एक तो वेरिफिकेशन फॉर्मूला, सबसे पहले तो वेरिफिकेशन फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट सोल्व करोगे, फेयर नोटबुक में करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम कल करवा देंगे, ठीक है ना। अब इनमें किसी का डाउट हो तो अपनी क्लास में आना है, आना देखो सबको ही है, चाहे डाउट हो या ना हो, आना सबको ही है, ना भी डाउट हो तो कम से कम हमें ये तो बता के जाओगे कि मैडम मेरा क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो टीचर को पता होना चाहिए ना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो आप टीचर की लाइव क्लास में, सारे टीचर्स की लाइव क्लास में जाओगे, उनको ये बताओगे, अगर डाउट है तो अपना क्वेश्चन पूछोगे, डाउट नहीं होता है तो भी टीचर को बोल देना कि मैडम मेरा कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो टीचर आपको बोल देगी कि हाँ ठीक है, नहीं है तो आप अपना होमवर्क कर लीजिए, लेफ्ट कर सकते हो आप, तो ये परमिशन लेकर के आप लेफ्ट करोगे, ठीक है ना। ओके बेटा।